ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए तो शरीक होगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर वह हफ्ते के आखिर पर हो सकता है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरानी क़यादत डील करना चाहती है, अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान अफज़ुदा यूरेनियम हवाले करने और जौहरी हथियार ना रखने पर रज़ामंद है, मुआहिदे के बहुत करीब है। ईरान से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया और कतर के बाद तुर्किया पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। कशीदगी में कमी और अमन को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तारीफ़। वज़ीर आज़म की ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की सख्त मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे। ईरान से जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करना पड़ी। हिजबुल्लाह ने माकूल अंदाज अपनाया तो उनके लिए अजीम लम्हा होगा, कोई हलाकतें नहीं होंगी। आखिरकार अमन होना चाहिए। अमरीकी सदर का इसराइल लिबनान जंग बंदी पर अदल। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि हमें मिड टर्म इंतखाबात जीतने होंगे। अगर हम नहीं जीते तो डेमोक्रेट्स अवाम से ये पॉलिसियाँ छीन लेंगे। हमारी बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आ रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई तारीख तय नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि लिबनान जंगबंदी मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है। इसराइल लिबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लिबनान में जहरियत का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद मुल्क समझते हैं। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार के मशकूर हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट में कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़्म मजबूत है। लिबनान में 10 रोज़ की जंगबंदी का निफाज। बैरूत में आतिशबाजी और जश्न। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि लिबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से बात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद वाइट हाउस में मिलेंगे। हिजबुल्लाह भी सीज़ फायर में शामिल होगी। ईरान की जानिब से लिबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। जनूबी लिबनान से इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाइसे खुशी है कि वो अपने दूसरे घर तुर्किया के दौरे पर हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और सैयद रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात उनके लिए बाइसे मुसरत है। वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टूक है। पाकिस्तान खित्ते में चंद हफ्तों के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात पर गहरी तशवीश रखता है। पाकिस्तान ने शुरू से ही कशीदगी में कमी, जंग बंदी, मुज़ाकरात की बहाली को तरजीह दी। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देर पा अमन के क़याम के मकसद के हसूल के लिए कोशा है। खित्ते के तमाम बरदार ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती की हिमायत करते हैं। सवा 2 घंटे का ऐलान, लेकिन घंटों की लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा से 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। लेस्को का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरियों को बिजली की बंदिश से मुश्किलात का सामना। वज़ीर तवानाई वैस लगारी की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। कहा कि पहले से अब बिजली फराहमी बेहतर होगी।
हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। खित्ते की सूरत हाल के बायस मौजूदा हालात का सामना है। डैमों से पानी की कमी, खराज पर बिजली की पैदावार में कमी हुई। मुल्क में 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। गैस मिलते ही हालात बेहतर होंगे। MKM की कराची में लोड शेडिंग पर एहतजाज की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा कि तुलबा शदीद गर्मी में मैट्रिक इम्तिहानात देने पर मजबूर हैं। कराची की माशी और तालीमी सरगर्मियाँ मफलूज कर दी गई। हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। भारी बिल और टैक्सेस के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल है। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का हुक्म। फैजाबाद, पीरवधाई, कराची कंपनी शामिल। ज़राए के मुताबिक लारी अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हरीपुर की हजार इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लगने से 8 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हुकाम के मुताबिक आग गैस पाइपलाइन में धमाके के बायस लगी, जिसने करीबी घर को लपेट में ले लिया। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, 2 खवातीन भी शामिल। जख्मियों में भी खवातीन और बच्चे शामिल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। रावलाकोट पुलिस ने भारतीय खुफिया इदारे रॉ के लिए काम करने वाला एजेंट गिरफ्तार कर लिया। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मुलजिम हसास मालूमात दुश्मन तक पहुंचा रहा था। रॉ एजेंट हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। रॉ का एजेंट अपने मज़मूम अज़ाइम से शहरियों को निशाना बनाता रहा। एजेंट सोशल मीडिया के जरिए काम कर रहा था। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का तक़द्दुस पामाल नहीं होने देंगे। रॉ एजेंट का एतराफ़ी बयान मीडिया के सामने पेश। एजेंट ने कहा कि गुज़िश्ता साल शाहिद नामी शख्स से सोशल मीडिया पर राबता हुआ। ऑनलाइन नौकरी की पेशकश की गई। मुलजिम ने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराई। गांव की तस्वीर, लाइव लोकेशन और वीडियोस भेजने का कहा गया। गिरफ्तार और एजेंट से पकड़ा गया मवाद भी मीडिया के सामने पेश। बिलावल भुट्टो ने कहा कि क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कोई भी बड़ा मुआशी बहरान दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। कुछ दिनों की जंग ने जानी, माली और हर किस्म के बहरान से दोचार किया। पुर उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जंग की तबाही पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए मुश्तरका नुकसान है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान ईरान जंग खत्म करने की कोशिशें कर रहा है। इस्तांबुल में तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है कि फरीकैन जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। जंग बंदी की अपील पर मुस्बत जवाब देने पर दोनों फरीकैन के मशकूर हैं। पाकिस्तान इलाकाई तनाज़ात के फौरी और सिफारती हल के लिए कोशां है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुर उम्मीद है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में मजीद कहा कि जंगबंदी से मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। I'm honored to know that few fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर आमद पर शानदार इस्तकबाल। कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजत हिसार में लिया। एयरपोर्ट आमद पर कतरी मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सलामी दी। दोहा शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के सदर से मुलाकात। माली ताउन और मार्केट रसाई पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। सदर पीपल बैंक ऑफ चाइना ने वज़ीर ख़ज़ाना को बीजिंग के दौरे की दावत भी दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ईरान जंग के पूरी दुनिया पर मौशी असरात मुरतब हो रहे हैं। मौशी असरात का बोझ महंगाई की सूरत पे अवाम उठा रहे हैं। सिंध हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अवाम को सहूलियात दी जाएं। पाकिस्तानी क़यादत जंग के मुकम्मल खात्मे की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में तरक्की के अहम मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। हमारे पास जितने भी वसाइल हैं उन्हें बरोए कार लाया जाएगा। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा
कि यकीनी बनाना है कि तरक्की के सफ़र में कोई भी पीछे ना रह जाए, ख़ुसूसी अफराद की बहबूद को तरजीह देते रहेंगे। कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से हादसा पेश आया। पुलिस की तहकीकात जारी। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर में मुलाजमतें मसनूई जहानत से मिलेंगी। काबीना की ग्रेड 5 से 16 तक भर्तियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करने की मंजूरी। तर्जुमान शाहिदरीन ने कहा कि ग्रेड 4 तक भर्तियां मुतल्लिका अजला में होंगी। गंदम की खरीदारी निजी सेक्टर के जरिए की जाएगी। कराची, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर में तुलबा की मोबाइल ऐप से हाजिरी लगेगी। हर तालिब इल्म को मुनफरिद शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा, शनाख्ती नंबर दिया जाएगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर सातिज़ा को अलर्ट जारी होंगे। सूबाई और जिले सतह पर लाइव डैशबोर्ड से निगरानी की जाएगी। लाहौर से पिंडी का फासला 2.25 घंटे में तय होगा। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे में MOU पर दस्तखत। पंजाब के 20 रीजन में 8 लोकल रूट्स पर ट्रेनें चलेंगी। पंजाब हुकूमत इलाकाई रूट्स पर जदीद ट्रेन DMU ट्रेन मुहैया करेगी। कराची शहर की हदूद में छोटे मवेशी मंडियां लग सकेंगी। जिलाई हुकाम का इजाज़त देने का फैसला। मवेशी मंडियों के इजाज़तनामे कमिश्नर कराची की मंजूरी से जारी होंगे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुशावरत ज़रूरी करार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर, लोअर दीर और शांगला में भी बादल बरसे। क्वेटा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई।